इसमें से सबसे अच्छी किताब फेवरेट वाली कौन सी है आपकी? यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स बाय ये कितने किलो का है ये बताइए? दिस इज ए की अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं जेई एंड नीट की। सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कोटा जाते हैं थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। एंड दैट वाज माय थॉट कि अब मैं पढ़ाने स्टार्ट करूँगा। आप कितने साल के हैं? प्रेजेंटली तो 11 ईयर्स। ये क्या करना चाहते हैं? मैं एक साइंटिस्ट ही बनना चाहता हूँ, एक फिजिसिस्ट, एंड बाद में क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर करना चाहता हूँ, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इज़ अबाउट ग्रेविटी यूनिफाई हों, ताकि हम लोग एक सिंगल इक्वेशन, एक सिंगल थ्योरी से पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सकें। बहुत बेहतरीन, पर समझ नहीं आया कुछ आपने कहा क्या। ये सच्चाई है, क्योंकि इसमें से सबसे अच्छी किताब फेवरेट वाली कौन सी है आपकी? यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स बाय ये कितने किलो का है ये बताइए? दिस इज एबव 1000, जो कि अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं जेई एंड नीट की। सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कोटा जाते हैं थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। एंड दैट वाज माय थॉट कि अब मैं पढ़ाने स्टार्ट करूँगा। आप कितने साल के हैं? प्रेजेंटली तो 11 ईयर्स। क्या करना चाहते हैं? मैं एक साइंटिस्ट ही बनना चाहता हूँ, एक फिजिसिस्ट, एंड बाद में क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर करना चाहता हूँ, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इज़ अबाउट ग्रेविटी यूनिफाई हों, ताकि हम लोग एक सिंगल इक्वेशन, एक सिंगल थ्योरी से पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सकें। तो इनके पिताजी से सिर्फ ये समझना है कि बच्चों को खिलाते क्या है, जो बच्चों का दिमाग इतना तेज है। क्या खाते हो? चावल दाल खाते हो या बस सुबह शाम अखरोट खाते हो? आई डोंट ईट अखरोट। बाकी सिर्फ रिसर्च देखता है और उनको ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ये 2 दिन में इतना ब्रॉड नॉलेज, जिसने पूछा उसको भी ये बता रहा है कि नहीं इसका ये फंक्शन होता है, इसकी ये डिस्टेंस है, इतना कुछ जान लेना 2 दिन के अंदर। तभी हमको लगा कि ये कुछ नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी दिख जाते हैं हमें, जिनके बारे में जब हमें पता चलता है तो खुशी भी होती है, और ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि जब कहते हैं कि बच्चे कल का भविष्य है, तो हमारे बगल में ये जो बच्चा है वो पक्का कल का भविष्य है, और इन्हें देखकर ये सुकून मिलता है कि कल का भविष्य तो अपना उज्ज्वल ही होने वाला है। ये जितनी आप किताबें देख रहे हैं, इन सभी किताबों को महज 2 सालों में 11 साल के बच्चे ने पढ़ के दिखाया है। और ना सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, बल्कि इसको इस तरीके से पढ़ी है कि अब लोगों को पढ़ा रहे हैं। जो कठिन परीक्षा हम और आप 3-4 सालों में तैयारी करते हैं और नहीं निकाल पाते हैं, उसकी तैयारी ये 11 साल का बच्चा इस वाइट बोर्ड पर पढ़ा के लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये सारी बातें आश्चर्य जैसी लग रही होंगी, मुझे भी लग रही थी। मुझे एकदम भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक गाँव के परिवेश से निकलने वाला एक बच्चा, जिसके पास संसाधनों की बहुत कमी है, ये जो आप किताबें देख रहे हैं, ये किताबें इकट्ठा करने में पिताजी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि किताबें बहुत महंगी आती हैं। इन किताबों को ना सिर्फ खरीदना, बल्कि उनको पढ़ने का हौसला इन छोटे से बालक में है। 11 साल के हैं, और ये जो आप सर्टिफिकेट और मेडल देख रहे हैं, वो हमारे और आपके घर के बच्चे पता नहीं कभी ला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग के बच्चे खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनको तो किताबों से साथ खेलने में ही मज़ा आता है। इसमें से सबसे अच्छी किताब फेवरेट वाली कौन सी है आपकी? यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स बाय ये कितने किलो का है ये बताइए? दिस इज एबव 1000। नहीं, किलो कितने केजी का है? आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। निकाल सकते हैं इसे? आई थिंक मतलब इन सब में सबसे मोटी वाली किताब आपको पसंद है? अच्छा, हम लोग मेरे को अपने बचपन की याद आती है, तो ग्रेजुएशन में हमने कुंजी से पास किया है, तो जो सबसे पतली वाली जो किताब होती थी, हम वही पढ़ते थे अपने पूरी पढ़ाई में। मेरे ख्याल से 2 किलो की होगी। कितना पेज होगा इसमें? इसमें एबव 1000। अब इनसे तो मैं सवाल तो कर नहीं सकती, तो मैं यही आसान सा ही पूछ सकती हूँ कि इस किताब में कितने पन्ने हैं। और 1593। ये देख लीजिए आप, इतनी मोटी किताब इनको पसंद है इन सारी किताबों में। अच्छा, तो आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं और किन किन लोगों की तैयारियां कराते हैं? वेल, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मैंने ये सब पढ़ना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना भी स्टार्ट किया। एंड मैं बेसिकली जो पढ़ाता हूँ, पढ़ रहे थे तो फिर क्या सोच के आपने पढ़ाना शुरू किया? कि
जो कि बाकी भी लोग हैं जिनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जो कि अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं जेई एंड नीट की। सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कोटा जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। एंड दैट वाज माय थॉट कि अब मैं पढ़ाने स्टार्ट करूँगा। आप कितने साल के? प्रेजेंटली तो 11 ईयर्स। ये सब आपने पढ़ाया है? हाँ, ये कर रहा। ये है क्या चीज? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन वेक्टर या फिर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सोर्स चार्जेस होते हैं। तो आप फिजिक्स पढ़ाते हैं? हाँ। उसमें न्यूमेरिकल होता है। हाँ। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैथ आना जरूरी है। हाँ। तो आपका मैथ भी अच्छा होगा? हाँ, मेरा मैथ्स भी अच्छा है। अच्छा, तो आप अपनी क्लास में हमेशा टॉप करते हैं? हाँ, दैट इज फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब नर्सरी से? हाँ। वाह, मतलब इनके माता पिता को कितना गर्व महसूस होता होगा जब मोहल्ले में निकलते होंगे, एकदम शान से कहते होंगे हमारा बेटा टॉपर। क्या करना चाहते हैं? मैं एक साइंटिस्ट ही बनना चाहता हूँ, एक फिजिसिस्ट, एंड बाद में क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर करना चाहता हूँ जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इज़ अबाउट ग्रेविटी यूनिफाई हों, ताकि हम लोग एक सिंगल इक्वेशन, एक सिंगल थ्योरी से पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सकें। बहुत बेहतरीन, पर समझ नहीं आया कुछ आपने कहा क्या। ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोग पहले तो इतिहास पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये फिजिक्स पल्ले पढ़ती नहीं है अपने। तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा होगा वो कमेंट में बता देंगे, सच्चाई है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप गांव से आते हैं, ये शहर नहीं है, आप अपने जैसे और बच्चों को देखते हैं जो आप जितना पता नहीं होशियार है या नहीं, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं, तो कैसे आप इतना मेहनत करके कैसे आगे पहुंच पाएंगे? ऐसा परिवेश नहीं है यहाँ पे कि आपको कोई गाइड करे, आपको कोई बताए कि कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है। किसकी मदद से हो पा रहा है ये? वेल, जो भी अभी तक तो मैंने किया है सारा सेल्फ स्टडी से था। बाद में बाकी बहुत सारी ग्रेट प्रोफेसर की भी गाइडेंस मिली। बाद में मैंने बहुत, ये जो मोटी वाली किताब है वो आपने खुद से पढ़ी है? हाँ। कोई नहीं पढ़ाया? नहीं। वाह। वेल, तो बाद में प्रोफेसर्स की गाइडेंस भी मिली। हाँ, एक बार में समझ आ जाता है। हाँ। एंड वेल, तो सिर्फ टीचिंग में मेरा कभी नहीं हुआ कि कोई मुझे पर्सनली आके मेरा ट्यूटर था जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन हाँ मुझे गाइडेंस मिलती रही। सिंस मेरे जो फादर हैं वो भी इंग्लिश टीचर हैं, तो उनके कांटेक्ट में बहुत सारे फिजिक्स टीचर्स थे, तो गाइडेंस की प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो मिलती रही, लेकिन टीचिंग कोई नहीं किया। सो ऑल वाज सेल्फ स्टडी। बहुत बेहतरीन। मतलब ऐसे बच्चे अगर हमारे देश में आ जाएं और ऐसे बच्चों पर अगर हमारी संस्थाएं थोड़ा और मेहनत करने लगें, तो ये कहने में गुरेज नहीं है कि हम फिर से अपने देश में कौटिल्य, चाणक्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को पैदा कर सकते हैं और उनका नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। लेकिन तमाम लोग जो हमारे हुक्मरान हैं या जिन पर जिम्मेदारियां हैं, वो लोग ना जाने क्यों ऐसे बच्चों से आंख मोड़ लेते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं हैं। अभी इनके घर की हालत ये है कि पिताजी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक जो किताबें हैं वो यहाँ पे मिलती भी नहीं हैं। तो तमाम संस्थाएं जो इतनी बड़ी बड़ी दावे करते हैं वो इन बच्चों तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर आप तक पहुँचेंगे, किताबें आप जो मंगाते हैं वो अगर कोई संस्था आप तक पहुंचा दे तो कितना आसान हो जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल अ रिमोट विलेज, तो यहाँ पे जो हमारा नियरेस्ट टाउन है दैट इज़ अ बिग टाउन, तो वो गोरखपुर, लेकिन गोरखपुर इज़ ऑल्सो नियर अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, लेकिन वहाँ पे भी यूजुअली बुक्स नहीं मिलती हैं। एंड रेयरली अगर कोई बुक मिलने वाली होती है तो पहले हमें 10 दिन पहले ऑर्डर देना होता है एंड उसके बाद 10 दिन बाद हमें मिलती है। कुछ बताइए, ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या सॉल्व करने की कोशिश हो रही है? ये मैंने पहले क्या किया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल एक सिस्टम ऑफ सोर्स चार्जेस हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट P जिसकी पोजीशन वेक्टर R फ्रॉम ओरिजिन O होती है, तो उसके लिए हम लोग n चार्जेस के लिए इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एंड बाद में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उन सारों का सम अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फंक्शन सिग्मा I = 1 से लेके nth तक इसके लिए इंडीड फाइनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज भी तो याद करने होते होंगे ना? हाँ। याद है सारे? हाँ। कहीं चार्ट पे ऐसे लिख के नहीं रखे हैं? जैसे जब मैं 10th में थी तो जो ट्रिग्नोमेट्री था उसमें ऐसे फॉर्मूला याद करना था, तो ऐसे सिर के ऊपर ऐसे चार्ट था, उस पे सारा लिख के रखा हुआ था और सोते जगते बस उसी को देखते थे कि मतलब 10th पास हो जाए मैथ में। हाँ। तो ये सब याद है आपको? हाँ।
अच्छा, मुझे ये बताइए अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। जब आप जो आपके फिजिक्स के जो टीचर होंगे वो तो बहुत खुश रहते होंगे, कभी कभी फंसते होंगे तो पूछ भी लेते होंगे। वेल प्रेजेंटली तो मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ एंड एक्चुअली 10th तक जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होती है वो तीनों कंबाइंड साइंस में एग्जिस्ट करता है, तो हमें सेपरेटली फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। सो ऑल आई एंजॉय इज़ अबाउट मैथ्स की क्लासेस। आई लव फिजिक्स एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे मैथ्स भी पसंद है। सो मैं मोस्टली मैथ्स की क्लास ही एंजॉय करता हूँ। आप एक YouTube चैनल चलाते हैं जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मतलब कई ऐसे लोग होंगे जो आपकी एज से दुगना तीन गुना होंगे, वो ऐसे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई तुम पे तो बहुत गर्व महसूस होता है, मेरे घर में ऐसे बच्चे क्यों नहीं है? कैसा कमेंट्स आता है? पहले तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तो मेरी एज से रिलेटेड होते हैं कि हाउ ओल्ड एम आई, एंड जो नेक्स्ट काइंड के क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, कहाँ पे पढ़ता हूँ, मैंने ये सब क्या कैसे किया, एंड अबाउट माय टीचर कि मुझे किसने पढ़ाया है। तो यही बताइए कि मतलब कैसे सोचा आपने, और मतलब अब मैं तो देखती हूँ मतलब मैं जब आप जितनी उम्र की थी तो मतलब पढ़ाई ठीक है पास होने के लिए, बस खेलने पे ज़्यादा ध्यान रहता था। कैसे मम्मी से ऐसे झूठ बोल के घुमाएं खेलाएं, आपको नहीं मन करता है खेलने का? नहीं, आई यूजुअली डोंट लाइक टू प्ले। मतलब बचपन से ही मैं घर में ही रहता हूँ एंड यूजुअली मैं बाहर नहीं जाता हूँ। एंड आपके फ्रेंड हैं? विलेज में कोई नहीं है। तो फिर स्कूल में जाते हैं किसी का टिफिन विफिन चुरा के नहीं खाए? नहीं। फिर मज़ा कैसे आएगा भाई? बचपन तो यही है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो अजूबे होते हैं, और आपको भैया सलाम है, और इतनी मोटी मोटी किताब जो है आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए भगवान से प्रार्थना है कि आप और आगे जाएं। और इनके सर्टिफिकेट्स के बारे में कुछ बताइए, ये कहाँ से मिला और कब मिला? ये इंग्जर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए है, एंड उन्होंने मुझे टाइटल दिया था एज लिटिल आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। वाह, बहुत बेहतरीन। और दूसरा वाला? एंड दैट इज़ ग्लोरियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड उन्होंने मुझे सेम टाइटल दिया था, दैट्स लिटिल आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। तो आपने कुछ अपना रिसर्च या कुछ ऐसे वीडियोज या कुछ तो भेजा होगा जिसको देख के उन्होंने ये डिसाइड किया? वेल वो खुद अप्रोच किए। अच्छा, हाँ। तो वो क्या देखे, मतलब आके क्या क्या वीडियो पहले उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखा होगा, बाद में उन्होंने मेल किया था हम लोग को एंड नंबर मांगे, एंड देन मेरी पूरी पैनल से डिस्कशन हुई ऑफ द एंटायर टीम। तो वहाँ पे कितने लोग थे? वेल वो आई थिंक ऑनलाइन कॉल था, एंड दैट इज़ द थिंग, वीडियो कॉल। तो बहुत सारे लोग थे एंड बहुत सारे जो पूछ रहे थे आपसे? हाँ, मोस्ट क्वेश्चंस मेरे से ही रिलेटेड थे। अच्छा, बहुत बेहतरीन। अभी कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? लॉकडाउन की शुरुआत से। 2 साल। हाँ। कितने बच्चों जो आप मतलब जिनको आपने पढ़ाया होगा, उसमें से कितने अच्छे बच्चे हैं जो मतलब फिजिक्स में बड़े कमज़ोर रहे हों और आपकी पढ़ाई से उनको बहुत कुछ समझ आया हो, या वो ये कहते हो कि इतना अच्छा तो हमारे टीचर भी नहीं पढ़ाते? वेल एग्जैक्टली तो एंटायर नंबर मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऑल इज़ हैपनिंग ऑनलाइन। मेरा यूट्यूब चैनल है एंड दैट इज़ द थिंग, तो ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि माई दिस टॉपिक इज़ वीक एंड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो आई हैव completely clarified the entire point। ऐसे कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं। बहुत बेहतरीन। अभी हम पिताजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और सबसे बेहतरीन कि जितने होनहार ये हैं उतनी ही होनहार इनकी बहन भी हैं जो कितने उम्र की है, कितने साल की? मेरी बहन नियरली 13 to 14। वो 10th तक के बच्चों को मैथ पढ़ाती हैं? हाँ, पहले वो 10th में पढ़ती हैं। वो अभी 10th में, पहले वो 10th को पढ़ाती थी जब वो 8th में थी, लेकिन अब वो इंटर को पढ़ाती हैं। अरे वाह, बेहतरीन। तो इनके पिताजी से सिर्फ ये समझना है कि बच्चों को खिलाते क्या है, जो बच्चों का दिमाग इतना तेज है। क्या खाते हो, चावल दाल खाते हो या बस सुबह शाम अखरोट खाते हो? आई डोंट ईट अखरोट। अच्छा, नमस्कार आपसे। मुझे पहले ये बताइए कि बच्चों को इतना टैलेंटेड बनाने के लिए खिलाना क्या होता है? खिलाने, यही तो इसका कंप्लेन रहता है मैम कि इसकी माँ हम पे भी रोज चिल्लाती है। हाँ, सिर्फ खाने को लेकर कुछ भी, सिर्फ एक भिंडी और आलू, इसका एक तो ये वेजिटेरियन है पूरी तरह से, कहीं शादी वगैरह में भी ले जाना इसके लिए मुश्किल रहता है, कुछ खाता ही नहीं है। हाँ, भाग जाता है कहीं कुछ हो, नॉन वेज वगैरह दिख जाए, इवन हमारे फ्रिज में कुछ रख दिया जाता है तो वहाँ से सब्जी भी नहीं उठा के खाता है। तो खाने को लेके तो इसको बहुत कंप्लेन, हमेशा इसी के लिए फोर्स किया जाता है, बेटा कुछ भी खा लो, इसको पकड़ पकड़ के खाना खिलाया जाता है। तो खाने को लेके हम क्या बताएं। बाकी अच्छा,
काफी अच्छा फील होता होगा जब आप ऐसे रोड से निकलते होंगे या इनके स्कूल कभी जाते होंगे तो टीचर जो कहते हो या और भी जितने लोग आपको मिलते हैं वो तारीफों के बहुत बड़े पुल बांधते होंगे, लेकिन ये बच्चा जब वो आटे की लोई थी जिसको एक मूर्ति का रूप देने की या रोटी का शेप बनाने का समय था, तब आप कैसे इनको पढ़ा रहे थे या कैसे इनको शार्प बना रहे थे कि आज इस काबिल हो गए हैं? जी, इसमें तो हम दोनों का रोल है, हमारा और इनकी मम्मी का, कि बचपन से मतलब हमारे घर में सिर्फ एजुकेशन की बात हुई। कभी भी देखिए हमारे घर 5 साल हो गया टीवी अभी रिचार्ज नहीं हुआ। जब से मोबाइल हमारे घर आया अभी टीवी नहीं रिचार्ज हुआ। तो ये बच्चा मम्मी भी सीरियल नहीं देखती है? नहीं, कुछ भी सीरियल वगैरह हमारे घर में या क्रिकेट मैच वगैरह ये होता है ना, हमारे घर कभी चला नहीं है। कोई दुनिया की और कोई डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड होता है। क्या क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई? जी, मैं ग्रेजुएशन मैं भी कर चुका हूँ और एक स्कूल में प्राइवेट स्कूल है उसमें हम लोग टीच करते हैं। हाँ, वो भी हमारे साथ जाती हैं। हम लोग चारों लोग उसी स्कूल में जाते हैं और पूरा दिन मतलब एक बेटी है। हाँ, तो चूंकि वो हाई स्कूल में है, लेकिन अब हमारे स्कूल में वो भी चूंकि जाती है, वहीं पे जो भी बैठ के अपना बच्चों का तो समझिए ये सेल्फ स्टडी है। हमको मैथ नहीं आता है, सीधी सी बात है। हमारी वाइफ को भी नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आता है। तो जो कुछ भी किया इसने सेल्फ स्टडी से किया। हाँ, बहुत हमको लग रहा है 2-3 साल पहले की बात है। इंग्लिश उसको बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि हम इंग्लिश ही पढ़ाते थे, तो इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इसका आ गया। तो इंग्लिश, तो एक दिन की बात है, सैफुल्ला यहीं पे होंगे। हाँ सैफुल्ला, हाँ, एक दिन इससे बोले कि बेटा तू इंग्लिश तो बहुत बोलता है, थोड़ा साइंस का मेरा क्वेश्चन बताओ। हाँ, मैं लाइफ की इसकी टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ। तो इन्होंने कौन सा क्वेश्चन किया था? सोलर सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट सोलर सिस्टम? और यही सोलर सिस्टम तो ये कुछ बेचारा बता नहीं पाया। हाँ, तो फिर आया घर पे और उसके बाद से हमसे मांगा मोबाइल और सोलर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश किया और इतना जाना उसके बारे में 2 दिन के अंदर। उस समय 9 ईयर ओल्ड था, 9 या 8.5 पूरा होगा। और सोलर सिस्टम के बोला कि सफुल्ला भैया के पास लेके चलो आप। हाँ, रात को बोला, जब खूब समझ लिया उसको, तो हम इसको बोले कि अब मिल लो उससे। हाँ, सोलर सिस्टम तुम्हारा। उसके बाद ये क्वेश्चन किया और ये लगातार जब बोलने लगा 10 मिनट तक लगातार वो डिस्क्राइब करते चला गया और इतना कुछ वो बताया कि उतना मुझे नहीं पढ़ के मालूम था। एग्जैक्ट डिस्टेंस और ये सब चीज़ें, मतलब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद से वो इतना डीपली चला गया और फिजिक्स से वहीं से इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ। दिल में चोट लग गई थी, सही बात तो ये बेइज्जती हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली तब से वो गया। बहुत बेहतरीन, मतलब 8-8.5 साल के रहे होंगे। हाँ। और आपने बच्चे का मजाक बना दिया था, इसलिए बच्चे नहीं, इसको थोड़ा सा डिमोरलाइज करने के लिए क्वेश्चन किया डॉक्टर हैं, उसको बाय द वे उनके से मिलने गया था। ये क्या है? सोलर सिस्टम का ही है। अच्छा। और उन्होंने गिफ्ट भी किया इसी से। कौन गिफ्ट? गोरखपुर में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम कुछ अग्रवाल था। हाँ, तो उन्होंने गिफ्ट दिया। तो मैं बोला कि बेटा तू अब सोलर सिस्टम पे इतना फोकस कर दिया है। भैया ने एक सवाल किया और इतना ज्यादा टाइम, मतलब इसके समझिए इसके बारे में हर एक चीज सोलर सिस्टम के बारे में इसने एक्वायर किया और उसके बाद से इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया और सारी चीजों को अपना। आप डांटते नहीं है जब बच्चा फोन लेके ज्यादा टाइम यूज करता है? नहीं, देखिए मैम, हम अगर इसको 24 घंटा अगर मैं फोन छोड़ दूं इसके पास, तो ये सिर्फ ये देखता है आइंस्टीन का कौन सा रिसर्च सफल हुआ, कौन फ्लॉप हुआ, क्यों फ्लॉप हुआ। हाँ, सीवी रमन का क्या अचीवमेंट रहा, किस में वो फ्लॉप हुए। तो मतलब ये सिर्फ रिसर्च की चीजें देखता है, उसके कुछ नहीं, दुनिया की कोई चीज नहीं। अब वीडियो गेम के लिए लड़ाई किया है? नहीं, वीडियो गेम वगैरह नहीं, एनिमी देखता है। अब ना वो एनिमी कोई आया है, वो भी इसके यूट्यूब चैनल पे रिकमेंडेशन देते हैं कि बाबू जरा इसको देखना एनिमी। तो ये थोड़ा सा देखता है, अभी इंटरेस्ट आ गया है इसको एनिमी देखने का। एनिमी देखता है, हाँ, रोज एक घंटा आधा घंटा अब निकाल ही लेता है अपने एनिमी के लिए। बाकी सिर्फ रिसर्च देखता है और कितने लोग हैं, किसमें सफल हुए, किसमें फ्लॉप हुए, क्यों फ्लॉप हुए, कैसे सफल हुए। पहली बार जब इन्होंने बताया होगा कि इनको ऐसी किताब चाहिए, तो आपको हैरानी नहीं हुई कि वो छोटा सा बच्चा जो 10 साल का है उसको इतनी मोटी किताब की क्या जरूरत? अरे इसकी एक मैं प्रीवियस अभी ठंडी की मैं बात कर रहा हूँ कि इसको एक बुक चाहिए था 6 इजी पीसेस। तो हम इसको गोरखपुर लेके गए,
तो बोले ठीक है वो दुकान पे जाके मांग लो, गोरखपुर की सबसे बड़ी दुकान है। तो जाके बोला कि हम 6 इजी पीसेस सर। तो वो समझे कि 6 की किताब मिल रहा है। बोला बेटा तुम लोग छोटे बच्चों की किताब नहीं मिलता है यहाँ पे, वहाँ पे चले जाओ। तो ये वापस आ गया, थोड़ा फ्री होके बोल नहीं पा रहा था। तो हम बोले कि जाके फोर्सली बोलो बेटा कि 6 इजी पीसेस अपर क्लास की बुक है। फिर गया तो बोला अरे बेटा बोला ना यहाँ छोटे बच्चों की नहीं, 6 किताब उधर जाओ। तो अब हम गाड़ी पर से उतरे गए। मैं बोला कि ये बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सी बुक मिलती है। तो हमारे यहाँ BSc MSc। मैं बोला कि उससे ऊपर, हाँ। तो बोले कि नहीं, बोले रिसर्च की। तो बोले नहीं मतलब यहाँ जो गोरखपुर के। तो बोले वो सुनिए, तो वहाँ पे एक टीचर कोई थे शायद फिजिक्स के, तो बोले कि नहीं ये तो रिसर्च लेवल की किताब मांग रहा है। तो फिर वो ऑर्डर लिए और फिर पैसा हमसे 1000 रुपये उस वक्त जमा कराए और शायद 700-800 की बुक थी और उसके बाद लाग दिया। बाद में उन्होंने एक एज ए गिफ्ट इसको बुक दिया। बोले कि ये बच्चा पढ़ता है। बोला हाँ यही पढ़ता है। तो इसकी किताबें यहाँ पे नहीं मिलती है। हम गोरखपुर भी जाते हैं तो पैसा जमा करते हैं या ऑर्डर दे के जाते हैं, तो 8 दिन 10 दिन के बाद फिर हम लोग लेके आते हैं, या फिर अमेजन से, या कोई दिल्ली गया रहता है या लखनऊ गया रहता है तो उनको फ़ोन करता हूँ। बेटे ने ऐसा शौक पाल लिया है कि पिताजी परेशान ही रहते हैं। अब ये समझिए लॉकडाउन में हम लोग प्राइवेट स्कूल के टीचर, लेकिन लाखों की किताब ये इसने खरीदा है सिर्फ लॉकडाउन में। इसकी किताबें बहुत महंगी आती है। 64 सिर्फ फिजिक्स की इसके पास बुक है, सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट पे 64 बुक है और उसके बाद मैथमेटिक्स की है। तो आप समझ सकते हैं कितना, ये सिर्फ लॉकडाउन में लिया गया है। टोटल हर एक बुक देखिएगा न्यू है। सिर्फ इसके एक इतने छोटे बच्चे को इतनी भारी भारी किताब जो रिसर्च करने वाले बच्चे पढ़ते हैं वो ये खुद पढ़ ले रहे हैं। वो देखिए वो प्रिंसिपिया, वो न्यूटन की, आइजैक न्यूटन की वो बुक है। हाँ वो क्लासिकल, ये सब MSc वाले बच्चे सब पढ़ते हैं, ये सब PG के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे ये इसको सब चाहिए होता है। अच्छा, तो ये किताबें आपके जो आपका बचत होगा, जो आप बचत करके अपने भविष्य के लिए रख रहे होंगे, उस पे ये किताबें भारी पड़ रही हैं? बहुत। अब तो है चूंकि अब बहुत सारा हेल्प भी, जैसे घर प्रधान जी हमारे इसके चाचा हैं, हाँ तो ये तो जाता है, इसको बोलूँगा जाकर चाचा से बोल ये किताब खरीदो, तो हिलेगा नहीं, हाँ कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हम जाके बोलते हैं कि इसको किताब चाहिए तो चाचा को करना ही है। तो इस तरह से मैनेज हो ही जाता है। हाँ कुछ फ्रेंड लोग हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं। नहीं तो चूँकि लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं हम लोग प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। 1.5 साल हम बैठे और महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये इसको किताब का चाहिए महीने का। तो बहुत बेहतरीन। आप एक बार समझौता नहीं हुआ आज तक। ऐसा नहीं हुआ है कि आज ये बोले पापा ये हमको ये वाली अब किताब चाहिए, तो ये बोलूँगी नहीं 3 दिन के बाद मिलेगा, उसी वक्त हम अरेंज कर देते हैं। इनकी मेहनत और इन गांव वाले और तमाम लोगों का सहयोग है जो ये बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है। मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि मतलब इतनी मोटी किताब जो रिसर्च के बच्चे पढ़ते हैं, 5 साल लगाते हैं रिसर्च करते हैं, तब भी जब वो जमा करने जाते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो मैंने रिसर्च किया वो इतना अच्छा कर पाया है या नहीं। लेकिन ये बच्चा खुद से पढ़ रहा है टोटल 100%। आपको जब ये पता चला कि आपका बच्चा इतना प्रतिभाशाली है तो मतलब कैसा लगा, कैसे लोगों को आपने कैसे? बहुत, तो जैसे वो बता रहा ना सबुल्ला, जब इससे क्वेश्चन किए और उसके बारे में पूरा ये डिटेल ले लिया तो उस दिन हमको फील हुआ कि यार इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीजें हैं। तो उसके पहले हमको ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ये 2 दिन में इतना ब्रॉड नॉलेज, जिसने पूछा उसको भी ये बता रहा है कि नहीं इसका ये फंक्शन होता है, इसकी ये डिस्टेंस है, इतना कुछ जान लेना 2 दिन के अंदर, तभी हमको लगा कि ये कुछ स्पेशल करेगा। हाँ तो 2-3 एक दिन की बात है कि हम चूंकि इंग्लिश में अपनी बड़ी बच्ची को समझा रहे थे नरेशन, अभी ये बहुत छोटा था। हाँ मैं अभी पूछने वाली भी थी कि जैसे हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो जब हम लोग 6 में गए तब हमें करता है करती है करके वो याद कराया जाता। तो एक चार्ट बना के हम लोगों को टीचर ने दिया और अगले दिन सुनाना था, और हम लोग बड़ा कंफ्यूज थे, मतलब यूज करना होता है इज एम आर फिर ऐसे। तो इनको वो कैसे याद हुआ होगा और इसके लिए क्या बैठ के आपने डंडा मार मार के पढ़ाया है? ये खुद ही हम अभी तक बच्चा हमारा नहीं कह सकता गुस्से में, ऐसा हम लोग कभी गुस्से में नहीं किया। हाँ प्यार से ऐसे ठोक देते हैं पीठ पे, वो अलग बात है। हम लोग बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। स्कूल में भी कोई भी बच्चा अगर रोता है तो स्पेशली मेरे पास लाया जाता है। हाँ कभी मैं मतलब टॉर्चर करना या किसी तरह का पनिशमेंट देना, इसमें मैंने आज तक विश्वास ही नहीं रखा। हम ये समझते हैं कि अगर 1 लाख बार समझाना पड़े बच्चों को तो हम समझाएंगे, हम उसी में विश्वास रखते हैं और समझ जाते हैं, हमारे स्कूल के भी बच्चे।
तो एक बार की बात है कि मैं वही उसको बोली, पापा हमको थोड़ा नरेशन नहीं समझ में आ रहा है, नरेशन समझा दीजिए। तो उसमें अभी हम एक समझाए उसका एक एग्जाम्पल, तो ये देखा तो बोला पापा मैं समझ लिया। बोला तुम समझ लिए? और इस तब हमको लग रहा है 5 या 6 ईयर का था। तो ये बोले तुम समझ लिया, तो 2-3 करके दिखा दिया। बोले अरे, तो फिर और दिया और कर लिया। मतलब कैसे समझे? बोले कि जैसे आप कर रहे हो वैसे हमको समझ में आ रहा है। तो तब मतलब हम लोग को तभी से लगा कि ये कुछ यूनिक है। और अब तो बहुत कुछ लगता है, अब तो हर रोज कुछ नया नया करके जाते हैं। पिता की उम्मीदें हैं और बच्चे का हौसला और मेहनत है। मुझे पक्का पता है कि एक ना एक दिन आप देश के लिए गौरव बनेंगे और बेमिसाल हैं आप। मतलब मुझे तो अभी भी हैरानी हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस वीडियो को क्लोज करके क्या ऐसा बोल दूं कि आप इस बच्चे की प्रतिभा को समझ सके, इस बच्चे की मेहनत को समझ सके। अभी जब वीडियो स्टार्ट हुआ उससे पहले आप बता रहे थे कि कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम लोग चोरी करते हैं, जो बिस्किट और नमकीन खाने के लिए जो चोरी करते हैं, वो ये पढ़ने के लिए चोरी करते हैं। मतलब देखते रहते हैं, पिताजी नहीं है तो लाइट जला के पढ़ते हैं और जैसे ही किसी के चलने की आवाज़ आती है लाइट बंद करके सो जाते हैं। तो ऐसी ललक की ज़रूरत है। आपके मेहनत को सलाम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप भारत के लिए एक गर्व का कारण बनेंगे। भारत का नाम देश में नहीं विदेशों में भी रोशन करेंगे, कर ही रहे हैं। अब ये बहुत छोटे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब इसको पूरी दुनिया पहचाने। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि इसको भी है कि बहुत पहले से, तभी जब इंटरेस्ट लेने लगा तो बोलता है कि पापा मैं ला के दिखाऊंगा अपने कंट्री के लिए, नोबेल प्राइज में ला के दिखाऊंगा। और इसको एकदम टारगेट में लेके चलता है। अब चूंकि बच्चा है, अब हमको उसकी बातों को सीरियसली लेना। पहले तो ऐसे जॉकिंग में लेते थे जब उसके बारे में सुना है। अब ये बता देता है कौन से कॉलेज में अरे बहुत सारा रिकॉर्ड बताता है, कौन से चेयर। कई तो नोबेल पुरस्कार इनको याद भी होंगे कि किन किन को मिला है, किन को मिला है, वो सब उसको रिकॉर्ड मिला है, किस रिसर्च में मिला है ना, पता है। कौन से पता नहीं चेयर पे बैठने की कोशिश कहता है, उसी चेयर पे हमको बैठना है, इतने लोग अभी तक बैठे हैं। हाँ हमारे यहाँ से अभी आज तक कौन है बेटा? लोकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑल्सो नोन एज लोकेशन चा। मतलब नियर अबाउट 358 नियर अबाउट ईयर्स में सिर्फ 19 लोग उस पोस्ट पे जा चुके हैं। एंड जो भी फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन उस पोस्ट पे गए हैं सारे यूरोपियन ही हैं। तो आई वांट टू बिकम द फर्स्ट एशियन फिजिसिस्ट जो कि उस पोस्ट पे जाए। बहुत बेहतरीन। ये किताब है आइंस्टीन की, जिसको पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। और ये सर्टिफिकेट है 11 साल के बच्चे की जो लिटिल आइंस्टाइन बन चुके हैं। और आपको लग रहा है कि एक बच्चे का प्रयास है, तो सोचिए इन तमाम लोगों की मेहनत और इस बच्चे के हौसले को सलाम। आप क्या सोच रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अब भी पता है कि बहुत से लोग इनकी प्रतिभा को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाई हूँ कि कैसे पढ़ पाए इतनी किताबें। और मेरे जहन में तो ऐसे बच्चे बहुत कम ही हैं जिनको मैंने देखा हो कि 11 साल का बच्चा हो जो शरारत ना करता हो, खेलने के लिए मम्मी पापा से झगड़ा ना करता हो, पढ़ने के लिए परेशान हो। ऐसे कम ही बच्चों को मैंने देखा है। ऐसे बच्चों पर गर्व है। आप क्या सोच रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।